राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज आप जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है, जिसे आपको भगवान को अर्पित करके स्वयं व्रत का पारण भी उस विशेष भोग से ही करना चाहिए। कामदा एकादशी को सभी पापों का नाश करने वाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाली माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत असंख्य यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर एकादशी व्रत को शास्त्र अनुसार शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो उसका फल अधूरा या निष्फल हो सकता है, क्योंकि व्रत का वास्तविक फल सही समय पर पारण करने से ही पूर्ण होता है। पहले जान लीजिए एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 28 मार्च शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी और 29 मार्च रविवार को महाद्वादशी युक्त एकादशी का उपवास रखा गया है। एकादशी तिथि 28 मार्च शनिवार को सुबह 8:47 से लेकर 29 मार्च रविवार की सुबह 7:46 तक है और द्वादशी तिथि 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से प्रारंभ होकर 30 मार्च सोमवार को सुबह 7:09 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। 29 मार्च रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:15 तक रहेगा। सायंकाल मुहूर्त शाम 6:36 से 7:47 तक रहेगा और भद्राकाल शनिवार की रात 8:13 से रविवार को सुबह 7:46 तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। राहु काल रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 1:20 पर समाप्त होगा। ऐसे में कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि दशमी तिथि जिस दिन प्रारंभ हो रही है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। हालांकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अगले दिन भी एकादशी प्राप्त हो रही है द्वादशी तिथि के साथ में, तो आपको दूजी एकादशी यानी दूसरे दिन वाली एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। और अगर आपने शनिवार के दिन व्रत रखा भी है तो आप 29 मार्च रविवार को सुबह व्रत का पारण नहीं कर सकते, क्योंकि हरिवासर रहेगा और ऐसे में दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में ही आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। जब भी 24 घंटे से अधिक एकादशी का उपवास हो जाता है तो ऐसी एकादशी का त्याग करके अगले दिन की एकादशी ही रखनी चाहिए। और इस बार क्योंकि 29 मार्च रविवार के दिन वामन द्वादशी का संयोग है, ऐसे में जिन भक्तों ने वैष्णव एकादशी यानी 29 मार्च दिन रविवार को एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:20 से 7:09 के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए और इस प्रकार से कहना चाहिए कि आज मैं कामदा एकादशी व्रत का समस्त पुण्य भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा रखे गए इस व्रत को आप स्वीकार करें, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, मेरे सभी पापों का नाश कर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत अर्पित करें, साथ में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना संभव हो तो जरूर करें, नहीं तो आज के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण किया जाता है, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा के बिना या तुलसी माता को जल अर्पित किए बिना भी एकादशी व्रत अधूरा रहता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा करने के अलावा तुलसी माता को जल अर्पित करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री तुलसी माता को अर्पित कर सकती हैं। शालिग्राम भगवान जी हो तो शालिग्राम भगवान जी का भी इस दिन पूजन करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष भोग है गुड़ का भोग, तो भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि के दिन भी गुड़ का भोग अर्पित करें और गुड़ को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी मिश्रित जल से एकादशी व्रत का पारण करके आपको सात्विक भोजन का
सेवन करना चाहिए। अगर आपने सोमवार के दिन सोमवार का व्रत रखना हो या फिर इस दिन सोम प्रदोष व्रत है तो पहले आप एकादशी व्रत का पारणा कर लीजिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है, पारणा करते समय पंचामृत तुलसी मिश्रित जल से आप पारणा कर ले, व्रत खोल ले। उसके बाद सोम प्रदोष व्रत की पूजा करके फिर सोम प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। और इस व्रत में आप जिस भी तरह का फलाहार करते हैं वो शाम के समय आप कर सकते हैं। जिन भक्तों ने कोई भी दूसरा उपवास सोमवार के दिन नहीं करना है, उन्हें दिन में केवल 2 बार सात्विक भोजन करना चाहिए, सुबह और शाम को। और इस दिन भी आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। और जो वस्तु का दान करना आप एकादशी के दिन भूल गए हैं, वो द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को व्रत पारण करते समय भगवान विष्णु के इन 12 नामों का जाप श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ये नाम है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामन देवताय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः और ओम दामोदराय नमः। इन 12 नामों का जाप श्रद्धा के साथ शुक्ल पक्ष की प्रत्येक एकादशी को करने से भक्तों की मनोकामना भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो सकती है। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।